2500 ईयर्स के पहले कहा है कि मैं फिर आऊंगा धरती में। जिस समय बुद्धा थे उस समय लोग तैयार नहीं थे, सबके पास बुद्धा ने पहुंचे आनापानासति को लेके, लेकिन आखिरी में सिर्फ 500 लोगों ने बुद्धा का जो सिद्धांत को समझे हैं, बुद्धा को फॉलो कर पाया। क्योंकि जो बुद्धा का समय था वो डार्क एज था। बुद्धा को पता है कि फिर एक समय आएगा 2012 का पास, उस समय फिर आऊंगा मैं, उस समय सब लोग ध्यान करेंगे, पूरा धरती में हर एक व्यक्ति ध्यानी बनेंगे, ऐसा कहा है। फिर वही है आज पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। ये मैत्रेय बुद्धा का संघ है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का आदि गुरु है गौतम बुद्धा है, तो ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी बुद्धा का पहला शिष्य थे, आनंद आते उस जन्म में। फिर वो मैत्रेय बुद्धा फिर धरती में आना चाहता है, तो पत्री जी के शरीर में 1979 में वॉक इन के रूप में बुद्धा ने एंटर किया था। तब से लेके ये बुद्धा का शक फिर शुरुआत हुआ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानकारी करेंगे, जैसे ही एक आत्मा का यात्रा शुरू होती है, जैसे हम मानव जन्म में एंटर करने के बाद पहले 100 जन्म में हम तमोगुण में आते हैं, दैट मीन्स शरीर का स्थिति में आते हैं, खाना पीना सोने में रहेंगे। उसके बाद 100 जन्म में हम रजोगुण में आते हैं। उस समय मैं एमएलए बनना, मैं मिनिस्टर बनना, मैं कलेक्टर बनना है, मैं ज़्यादा पढ़ाई करना है, मेरा जाति महान है, मेरा ही धर्म महान है। इस तरह हमेशा रजोगुण में, हमेशा नंबर 1 बनने के लिए, सबके ऊपर कंट्रोल करने के लिए चाहत में रहेंगे। ऐसा 100 जन्म होती है। जब 200 जन्म होने के बाद एक आत्मा सत्वगुण में प्रवेश करते हैं, उस समय क्या होते हैं कि सब लोग, कोई भी उधर ध्यान नहीं करेंगे, अभी क्लास सुनेंगे सब लोग, जो लोग ध्यान में बैठे सब लोग क्लास सुनिए अच्छी तरह। ध्यान करने के समय में ध्यान करना है और आंखें खोलेंगे तो कर्मयोग रहना है। कर्मयोग माने जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह का लीन रहना है। ध्यान करने के समय श्वास साथ रहना है। उस समय माइंड एम्प्टी होती है। जब आंखें खोलेंगे तो माइंडफुलनेस में रहना है, ये कर्मयोग कहते हैं। तो अभी क्या काम क्या है आपका, जो बता रहा है उसको अच्छी तरह सुनना है, इसको जीवन में उतारना है, ठीक है। जब एक आत्मा है, पहले 100 जन्म है तमोगुण में आती है शरीर का स्थिति में, उसके बाद 100 जन्म है रजोगुण में आती है, उसके बाद सत्वगुण में आती है, उसके बाद शुद्ध सत्व में ध्यान में प्रवेश करते हैं। दैट मीन्स एक आत्मा जब 400 जन्म होने के बाद ही ध्यान का रास्ता में आते हैं। आज जितना भी लोग इधर बैठे हैं, आप सब लोग को 400 जन्म हो गया, इसी की वजह से आज इधर तक आया, नहीं तो इधर तक नहीं आ सकते थे आप लोग। तो आप सब लोगों के लिए तालियां बजाएंगे, क्योंकि आप सब लोगों ने क्वालिफाई किया, 400 जन्म हो गया, इसी की वजह से इधर आया है। जैसे ये दुनिया के लिए स्कूल होती है, कॉलेज होती है, यूनिवर्सिटी होती है, वैसा ही आध्यात्मिकता में भी आपको डिग्री दिया जाएंगे। तो आज आपको देने वाला डिग्री के बारे में हम जानकारी करेंगे। जब आत्मा सत्वगुण में प्रवेश करती है, उसी समय उसको आध्यात्मिक तरफ मोड़ लेती है। तब तक उसको खाना पीना सोने, कैसे एसी में रहना, कैसे इडली खाना, कैसे खाना में रहेंगे। उसके बाद जब आत्मा जीवन के बारे में सवाल पूछेंगे, तभी वो आध्यात्मिकता में आएंगे। एक जीवन को कैसे जीना है, मरने के पहले जीवन, मरने के बाद जीवन क्या है, पैदा होने के पहले मैं कहाँ थे, ये सभी सवाल आने के समय में वो आत्मा प्रवेश करती है आध्यात्मिकता में, लोअर स्कूल में प्रवेश करती है। तो आज मैं बताऊंगा आध्यात्मिकता में पहला है, ये है लोअर स्कूल। ये क्या है? लोअर स्कूल, ये मिडिल स्कूल, ये हायर स्कूल, ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी। आज इसके बारे में हम जानकारी करेंगे, ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट कौन सा प्रवेश करेंगे आप? लोअर स्कूल, प्राइमरी स्कूल में प्रवेश करेंगे। प्राइमरी स्कूल में प्रवेश करने के बाद आपको 2 डिग्री देंगे आपको। एक डिग्री है, इसका नाम है तपस्वी। दूसरा डिग्री है, इसका नाम है मुनि। क्या है? 2 डिग्री देंगे। क्या क्या है? तपस्वी डिग्री मिलेगा, मुनि डिग्री मिलेगा। तो जैसे आते ही हम क्या करते हैं, खाने पीने में कंट्रोल होना चाहिए। जो युक्ताहार, मिताहार, निराहार में रहते हैं वो लोग हैं तपस्वी। दैट मीन्स खाने पीने में जो कंट्रोल रखते हैं वो उनको क्या कहते हैं? तपस्वी कहते हैं।
युक्ताहार जो सही खाना है वही खाए, दैट मीन्स शाकाहारी खाए, और मिताहार थोड़ा ही खाए, और कभी कभी निराहार में रहे। इस तरह जो युक्ताहार में, मिताहार में, निराहार में जो रहते हैं इनको क्या कहते हैं? तपस्वी कहते हैं। उसके बाद ये क्या है? प्राइमरी स्कूल है ना, तो इतनी क्या है और एक डिग्री आती है, वो है मुनि। दैट मीन्स क्या है कि युक्त भाषण, मित भाषण, निर्भाषण। तो जब जरूरत है उसी समय बात करें और कम बात करें और कभी कभी मौन में रहे। इस तरह जो मुंह पे जो कंट्रोल किया, ये खाने पीने में जो कंट्रोल किया वो तपस्वी है, तो जो अपना वाणी में जो कंट्रोल किया वो है मुनि है। ये 2 डिग्री आपको मिलेंगे जैसे आप आध्यात्मिकता में एंटर करेंगे। जब आप तपस्वी भी बन गया, उसके बाद आप मुनि भी बन गया, उसके बाद क्या करना है आपको? फिर आप प्रवेश करेंगे कहाँ? मिडिल स्कूल में। ये है मिडिल स्कूल। इधर क्या है? ये नाक है, ये है श्वास है। तब आप श्वास में आएंगे, तब आप ध्यान में आएंगे। तपस्वी बनने के बाद, मुनि बनने के बाद, तब आप चाहत होंगे, आत्मा का चाहत होंगे कि अभी मैं सत्य को जानना है, अनुभव से जानना है। जब चाहत करेगी तब आएगा कहाँ? श्वास पर। तो श्वास पर आके श्वास को देखभाल करेंगे, वो है ध्यानी। उनको क्या कहते हैं? ध्यानी। ध्यानी की डिग्री बनेंगे। जो बंदा हर दिन ध्यान करते हैं, 40 साल है तो 40 मिनट, 20 साल है तो 20 मिनट जो ध्यान करते हैं, श्वास के साथ जुड़े रहते हैं, इनको क्या कहते हैं? ध्यानी कहते हैं। यही ध्यानी है, हर दिन ध्यान करके 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 अपना शरीर को शुद्ध करते हैं, नाड़ी मंडल को शुद्धि करते हैं, कायन पसना हो जाती है। उन्हीं को क्या कहते हैं कि योगी कहते हैं। क्या कहते हैं? योगी। यही योगी को बनने के लिए भगवत गीता में श्री कृष्ण ने सबको बताया। तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानिभ्यो अधिकः, कर्मभिच्छा अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम योगी बनो जो तपस्या करते हैं और जो ज्ञान सिर्फ किताबों के द्वारा पाते हैं, जो अच्छा कर्म करते हैं, अन्नदान, रक्तदान, वस्त्रदान जो करते हैं ना, इनसे भी महान है कौन? योगी है। तपस्वी से भी महान है, मौन से भी महान है, जो किताबों के ज्ञान से भी महान है, अच्छा कर्म करते उनसे भी महान कौन है? योगी है। तो है अर्जुन, तुम दुख में है, जीवन में क्या करना चाहिए तुमको पता नहीं है, तुमको डायरेक्शन पता नहीं है जीवन में कैसे जाना है, तुम युद्ध में आकर रो रहे हैं। इस समय में तुमको सही डायरेक्शन चाहिए। सही डायरेक्शन कैसे मिलेगा तुमको? अभी तुम योगी बनो। यही भगवत गीता का संदेश है सबके लिए। यही संदेश गौतम बुद्धा सबको दिया है। बुद्धा ने क्या संदेशा दिया सबको? बुद्धा ने जब राज्य में जाके देखा है कि एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक रोगी व्यक्ति को देखा, एक मौत हुआ व्यक्ति को देखा, तब बुद्धा को पता चला है कि मैं इससे कैसे दूर हो सकता हूँ। मुझको बुढ़ापे नहीं चाहिए, मुझको दुख नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करना चाहिए? जब सवाल पूछा गया तब उनको क्या मिला? तब ढूंढे हैं 6 साल के लिए, बहुत सारे गुरुओं के पास पहुंच गया। अला रक राम का भद्रा, ऐसा बहुत सारे गुरुओं के पास गया। कोई पूजा करने के लिए बोला, कोई भजन करने के लिए बोला, कोई प्राणायाम करने के लिए बोला। ऐसा 108 टेक्निक्स फॉलो किया बुद्धा ने, लेकिन सत्य पता नहीं चला। लेकिन जैसे श्वास के साथ जुड़ गया, वो एक रात में एनलाइटेंड हो गया। एक रात में 4 प्रहर होती है, एक प्रहर मतलब 2.5 घंटा होती है। इस तरह वैशाख पूर्णिमा का समय में शाम को बैठ गया बुद्धा ने। अभी तक मैं बहुत सारे टेक्निक को फॉलो किया हूँ, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। अभी मैं देखता हूँ ये जो सहज सरल जो श्वास है ना, इसके साथ जुड़ूंगा, क्या होते देखते। ऐसा वो बैठ गया था। बैठ गए थे, जैसे श्वास के साथ रह गया, उनका तीसरा अंक खुल गया फट। क्योंकि तीसरा अंक का जो चाबी कौन सा है? श्वास है। तीसरा अंक का जो चाबी पूजा नहीं है, भजन नहीं है, मंत्र जाप नहीं है। पहला चक्रा में नास्तिक रहते हैं, दूसरा चक्रा में पूजा और भजन होती है, तीसरा चक्रा में मंत्र जाप शुरू होती है। ये मंत्र जाप कहाँ तक पहुंचाएगा? आपको 5th चक्र तक पहुंचाएगा। लेकिन 5th चक्र से 6th चक्र आने के लिए, आपका तीसरा अंक खुलने के लिए कौन सा चाबी है? ये श्वास है। मंत्र जाप को इधर तक पहुंचाया, लेकिन मंत्र जाप की वजह से आपका दिव्य चक्षु खुलेगा नहीं है पूरी तरीके से। पूजा और भजन तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो क्या होने वाला है? तीसरा अंक चाहिए। सत्य क्या है जानने के लिए? आपको श्वास चाबी है। ये श्वास के साथ आपको तीसरा अंक खुलेगा फट। उस समय आपको सभी जन्म परंपरा पता चलेगा। बुद्धा ने क्या किया? ध्यान में बैठ गया, श्वास के साथ रह गया, उनका तीसरा अंक खुल गया फटाफट। क्योंकि बुद्धा ऑलरेडी पिछले जन्मों में ज्ञानी थे। सही टेक्निक मिल गया उनको, आनापानसति।
जैसे आनापानसति मिल गया, उनका तीसरा अंक खुल गया और दूसरा प्रहर में, दूसरा 2.5 घंटे में 646 जन्म देखा उन्होंने। ये किताब मिलती है जातक कथा है बुद्धा का, वो पढ़िए सब लोग। उसमें बुद्धा ने सभी जन्म के बारे में, उसमें क्या क्या जन्म लिया है सब कुछ उसमें दिया है उन्होंने। अच्छा, मैं इतना सारा जन्म लिया हूं वो पता चला। तीसरा प्रहर में, दैट मीन्स और 2.5 घंटे करेंगे तो मेरा जीवन, हमारे जो जीवन का दुख का कारण पता चल गया। हमारा जीवन का दुख का कारण कोई भगवान नहीं है, भगवान का आशीर्वाद नहीं है। किसका कारण है? हमारा खुद का कर्म है। कर्म सिद्धांत के बारे में बताया। एक जन्म एक धर्म में, दूसरा जन्म दूसरा धर्म में, एक जन्म एक जाति में, दूसरा जन्म दूसरा जाति में, कभी मर्द कभी औरत, कभी इस देश में कभी दूसरा देश में, तरह तरह रूप में अपने आप को देखा। अच्छा, मेरा जीवन में दुख का कारण मैं खुद हूं क्या? अच्छा, इसका मतलब मैं खुद दुख से बाहर आना है। जीवन में बीमारी किसको हो रही है? शरीर के लिए हो रही है। मृत्यु किसके लिए हो रही है? शरीर के लिए हो रही है। और बुढ़ापा किसके लिए हो रही है? शरीर के लिए हो रहा है। लेकिन तुम कौन है? तुम्हें शरीर नहीं है, तो शरीर में रहने वाला है। ये जानकारी हो गया बुद्धा के लिए। अच्छा, तो मैं शरीर नहीं हूं क्या? शरीर रहेंगे तो दुख है, मैं शरीर नहीं हूं, इस शरीर में रहने वाला हूं। जिस समय पता चलेंगे आप दुख से बाहर आएंगे। क्योंकि ये जो जीवन है ये पल भर का जीवन है। एक समुद्र में एक पल भर का जीवन इस जन्म है। इसके अलावा बहुत सारे जन्म हो चुके हैं हमको, और बहुत सारे जन्म होने वाला है। तो ये जन्म में इसके बारे में ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हैं? तुम तो आत्मा है ना, आत्मा के बारे में जानो। ये इनको जानकारी हो गया, तभी उनको दुख का रास्ता क्या है पता चले गया। इसलिए उन्होंने सबको आनापानसति ध्यान सबको दिया। जो बुद्धा ने जो दिया है आनापानसति, वो ही श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्या बताया है कि हे अर्जुन तुम योगी बनो। यही श्री कृष्ण का संदेशा है सबके लिए। कोई भी योगेश्वर का संदेशा है, तुम योगी बनना है। योगी कैसे बनेंगे? ध्यान करेंगे तो योगी बनेंगे। बिना ध्यान का कोई योगी नहीं बन सकते हैं। बिना साधना को कोई अनुभव ज्ञान नहीं आएगा। तो ये कौन सा है? ये प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल में क्या क्या होते हैं? ये है तपस्वी और मुनि, 2 डिग्री है। उसके बाद मिडिल स्कूल में क्या है? मिडिल स्कूल में आने के बाद ध्यानी है, योगी है। योगी बन गया। योगी बनने के बाद क्या करना है? हो गया क्या तुम्हारा जर्नी? नहीं। योगी बनने के बाद हम पहुंचेंगे हायर स्कूल में। इधर हायर स्कूल में 3 डिग्री मिलेगा। एक क्या है? ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि। जो ध्यान में बैठने के बाद किसी को कलर दिखाई देते हैं, लाइट्स दिखाई देते हैं, किसी किसी को वृक्ष दिखाई देते हैं, किसी किसी को पहाड़ दिखाई देते, जंगल दिखाई देते। इस तरह कुछ न कुछ देखना, जो देखने की शक्ति आया है उनको कहते हैं ऋषि। तो हायर स्कूल में आने के बाद क्या मिलेंगे हमको? हम ऋषि बनेंगे। प्राइमरी स्कूल में क्या बनेंगे? आध्यात्मिक रास्ता में आने के बाद पहले लोअर स्कूल में आएंगे, प्राइमरी स्कूल में। उसके बाद हमको क्या मिलेंगे? तपस्वी, मुनि बनेंगे। उसके बाद मिडिल स्कूल में क्या बनेंगे? योगी, ध्यानी और योगी बनेंगे। इसके बाद क्या बनेंगे हम? ऋषि। उसके बाद महर्षि बनेंगे। महर्षि माने सभी तरह का जन्म जानना, हमारा सभी जन्म परंपरा को जानना। जो बंदा जन्म परंपरा को जानते हैं, जो बंदा कर्म परंपरा को जानते हैं, वो है एक महर्षि है। फिर महर्षि बनने के बाद भी और साधना किया, और साधना किया। उसके बाद पूरा सृष्टि के साथ एकता पाएंगे आप। जिस समय आप पूरा सृष्टि का रहस्य को जानेंगे, तब आप एक ब्रह्म ज्ञानी बनेंगे। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, ये जानना आत्मा ज्ञान है। तो मैं सिर्फ आत्मा ही नहीं हूं, मैं हर जगह पे रहता हूं, ये जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। इस ब्रह्म ज्ञान को जो व्यक्ति पा लेते हैं, वो व्यक्ति है ब्रह्मर्षि है। ठीक है, तो पहले सब लोग बताइए। फिर प्राइमरी स्कूल में क्या बनेंगे हम? तपस्वी और मुनि। उसके बाद मिडिल स्कूल में क्या बनेंगे? ध्यानी और योगी। उसके बाद क्या बनेंगे? ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि। हो गया? तो ब्रह्मर्षि भी बन गया। फिर हो गया क्या जर्नी? नहीं हुआ, स्कूल तक ही हुआ है। अभी क्या करना है? और आगे बढ़ना है। अभी जैसे भगवत गीता में बताया, आ ब्रह्म भुवनार लोक पुनरावर्तितो अर्जुन माम उपेत्यति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, तुम ब्रह्मलोक भी पहुंच गया। ब्रह्मलोक माने तपस्या लोक। जो लोग तपस्या करते हैं वो लोग तपोलोक में, ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं। फिर भी तुम आना पड़ेगा धरती में। किस लिए?
तुम जो जाना है वही चीज को दूसरों को सिखाने के लिए, जिस रास्ते की वजह से तुमको मुक्ति मिला है उस मुक्ति को दूसरों को देने के लिए फिर तुम आना पड़ेगा। वो बंदा कौन है? उनको कहते हैं बोधिसत्वा। जो ये कॉलेज में पहुंचेंगे, कॉलेज में क्या बनेंगे आप? बोधिसत्वा। बोधिसत्वा मतलब आप सबको ध्यान सिखाने वाला, सबको मुक्ति मार्ग के बारे में सबको बताने वाला, यह है बोधिसत्व। गौतम बुद्धा 50 जन्म के पहले उनका नाम थे अरिहंत। आर्य माने अरिषट वर्ग, हंत माने मार डाला। अरिषट वर्ग को जो मार डाला है वो है अरिहंत। लेकिन उसके बाद भी जन्म लिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बोधिसत्वा के रूप में आके एक आश्रम को शुरू करके, एक मेडिटेशन सेंटर को ओपन करके जो लोग उनके पास आया उन सबको ध्यान सिखाया। फिर भी जन्म लेना पड़ा, गौतम बुद्ध जन्म लेना पड़ा। अरे मैं तो ध्यान भी किया हूँ पिछले जन्मों में, ध्यान भी सिखाया हूँ, मैं तो अभी फिर क्यों पैदा हुआ हूँ मैं? तब उनको पता चला कि इस जन्म में तुम्हारा काम है देश विदेशों में, पूरा धरती में सबको दुख का निवारण का रास्ता देना, इसलिए तुम आया है। ये उनको ज्ञान मिला। दैट मीन्स ये क्या है? बुद्धा स्थिति मतलब ये है यूनिवर्सिटी है। ये क्या है? यूनिवर्सिटी है। इधर आने के बाद क्या है? इधर आत्मा शब्द नहीं होती है, इधर आने के बाद शून्य होती है शब्द। इधर तक क्या बात किया हम? शब्द बुद्धा ने क्या बताया? बुद्धा ने कभी भगवान शब्द इस्तेमाल नहीं किया, आत्मा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। इधर आने के बाद वो शब्द भी नहीं होते, शून्य, सब कुछ शून्य कहते हैं। क्योंकि आप जब बुद्धा बनेंगे तभी बुद्धा को समझ सकते हैं। जब तक बुद्धा नहीं बनेंगे कहाँ समझेंगे? एक बुद्ध पुरुष दूसरे बुद्ध पुरुष को समझ सकते हैं, एक आनंद कैस्परोव को समझ सकते हैं, एक सचिन कोहली को समझ सकते हैं, एक बुद्धा को समझ सकते हैं क्या? तो आप बुद्धा बनेंगे तो तभी बुद्धा को समझ सकते हैं। बुद्धा है ये धरती में हाईएस्ट एनलाइटेंड मास्टर है, जो सत्य को हाईएस्ट लेवल में पहुंचाया है। तो हमारा लक्ष्य है कहां तक पहुंचना है? बुद्धा बनना है। बुद्धा बनने के लिए क्या करना है? आज आप सब लोग इधर एकत्रित हुआ है, किस लिए हुआ? ध्यान करने के लिए। तो आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य अभी ध्यान ही बनेंगे। अभी ध्यान ही बनने के बाद मन को काबू पाया तो आप क्या बनेंगे? योगी बनेंगे। उसके बाद हो गया क्या? उसके बाद क्या करना है? फिर अपना तीसरा अंग को सजग करना है। जब तीसरा अंग को सजग करके अपना सभी जन्म परंपरा को समझना है, अपना कर्म परंपरा को समझना है, अपने जीवन के बारे में पूरी तरह जानना है, तब आप महर्षि बनेंगे। इस तरह महर्षि बनने के बाद पूरा सृष्टि का जब ज्ञान पाएंगे तब बनेंगे क्या? ब्रह्मर्षि बनेंगे। जिस समय ब्रह्मर्षि बनेंगे, हाई स्कूल कंप्लीट हो गया। हाई स्कूल कंप्लीट होने के बाद फिर धरती में आना पड़ेगा। आके क्या करना पड़ेगा? सबको ध्यान सिखाना पड़ेगा। आज पिरामिड मास्टर्स सब लोग घर घर गांव गांव शहर शहर जाके सबको ध्यान सिखा रहे हैं। क्यों? स्वाति जी और भार्गव जी पूरा बिहार में शहर शहर जाके सबको ध्यान सिखाया। क्योंकि वो लोग कौन सी स्थिति में हैं? वो सब लोग बुद्धा है। जो लोग ध्यान सिखाते घर घर गांव गांव जाके, वो सब लोग बुद्धा है। उनका ऑलरेडी पिछले जन्मों में बोधिसत्व बन चुके हैं, जो ऑलरेडी ब्रह्मर्षि बन चुके हैं। पिरामिड मास्टर सब लोग पिछले जन्मों में पहाड़ों में, गुफाओं में, हर जगह पे ध्यान करके इस जन्म में सिखाने के लिए पहुंचे हैं। इसलिए वो लोग हमेशा सबको मुक्ति का रास्ता, जो ध्यान का रास्ता, सबको पहुंचाने के लिए चल पड़ते हैं। तो आज ये क्लास आप जानने के बाद आपको क्या करना है? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है बुद्धा बनने का, दैट मीन्स यूनिवर्सिटी में पहुंचने का। तो यूनिवर्सिटी में कैसे पहुंचेंगे हम? कैसे पहुंचेंगे कि ध्यान को करना है, एक साइड में ध्यान को सिखाना है। जिस समय ध्यान करेंगे आप 6th चक्र एक्टिवेट होंगे, और जिसको ध्यान सिखाएंगे, एक एक व्यक्ति को आप ध्यान सिखाएंगे, एक एक पेटल आपको ओपन होंगे। जब आपकी वजह से एक बंदा योगी बन गया, एक पेटल आपको ओपन होंगे। इस तरह एक एक पेटल आपको ओपन होता रहेंगे। ये है 2 पेटल स्टेट है। थर्ड मतलब 2 पेटल स्टेट है। ये 1000 पेटल स्टेट है। इधर से इधर पहुंचने के लिए आपको 500 टाइम्स मोर नॉलेज चाहिए। कितना टाइम चाहिए? 500 टाइम्स मोर नॉलेज चाहिए। इसलिए पत्री जी ने क्या किया? हमको एक ही जन्म में बुद्धा बनाने का फॉर्मूला दे दिया। क्या किया कि उन्होंने ध्यान भी सिखाया, स्वाध्याय भी बताया, सज्जन संगति भी बताया। जब किताबें पढ़ेंगे सभी योगियों का, उस समय हमारा नॉलेज बढ़ता रहेगा। ध्यान करेंगे तो आत्म ज्ञान आएगा, खुद का ज्ञान आएगा। लेकिन ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो दूसरों का अनुभव भी सुनना है, दूसरों के जो मास्टर्स की किताबें पढ़ना है। मैं बुद्धिस्ट हूँ, सिर्फ बुद्धा के पढ़ूंगा। मैं सिख रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, सिर्फ गुरु नानक सीखूंगा। मैं हिंदू हूँ, श्री कृष्ण सीखूंगा। ऐसा नहीं है, सबसे सीखना है।
जो योगी बने हैं, जो संत बने हैं दुनिया में, सबका किताब हमको पढ़ना है। तभी हम हमारा जो ज्ञान ये 2 पेटल स्टेट से 1000 पेटल स्टेट पे पहुंचेंगे। इसलिए ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संग, दूसरों का अनुभव हमेशा सुनते रहिए, दूसरों का किताब पढ़ते रहिए हमेशा। पत्री जी ने 1 लाख से ज्यादा किताब पढ़े अपना लाइफ टाइम में। आखिरी में शरीर छोड़ने के टाइम में भी किताब पढ़े हैं उन्होंने, इतना पढ़े हैं, फिर भी पढ़ते रहे। फिर पत्री जी इतना पढ़ सकते तो हम क्यों नहीं पढ़ेंगे किताब? हमारा पैसा किसके लिए है? जो शाश्वत नहीं है, जो नश्वर है, इस शरीर को पालने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं हम, लेकिन आत्मा के लिए कुछ भी पैसा खर्च नहीं करेंगे क्या? किताबें नहीं पढ़ेंगे क्या हम? ये बूंद बराबर का जीवन है, ये एक लाइफ टाइम एक बूंद बराबर का जीवन है, लेकिन हम तो समुद्र है, हम आत्मा है। इस आत्मा के बारे में जानना, उस शाश्वत सत्य के बारे में जानकारी करना, यही हमारा काम है। आज आप लोग इधर ध्यान यज्ञ में आया है, इसका अर्थ क्या है? हम भी बुद्धा बनना है, हम श्री कृष्ण जैसा बनना है, हम भी महावीर जैसा बनना है, हम भी जीसस जैसा बनना है। जब तक आप बुद्धा जैसे नहीं बनेंगे तब तक आप आना पड़ेगा धरती में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदूपारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मोड़मते। ये मूर्ख मन हमेशा वो कार चाहिए, ये बंगला चाहिए, उस घर में शादी में 10 लाख खर्च करेंगे तो मैं 20 लाख खर्च करूंगा, वो तो 50 लाख खर्च करेंगे तो मैं तो 1 करोड़ खर्च करूंगा। हमेशा पेट के पीछे पड़े हैं, नहीं, इंद्रियों के पीछे नहीं पड़ो, अंतर्मुख हो जाओ। अंतर्मुख होके भीतर में रहा हुआ भीतर दुनिया को झांक के देखो, तुम्हारा असली स्वरूप के बारे में झांक के देखो। यही सभी संतों का मैसेज है। हम सभी संतों का मैसेज को हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फिर कहता हूं मैं, आध्यात्मिकता आने के बाद क्या क्या होते हैं हमको? आध्यात्मिक आने के बाद भी हमको तरह तरह स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? हम पहुंचेंगे पहले आध्यात्मिकता आने के बाद कहाँ पहुंचेंगे? प्राइमरी स्कूल में। ये प्राइमरी स्कूल, ये क्या है? तपस्वी मुनि जो युक्ताहार, मिताहार, निराहार में रहते हैं, वो है तपस्वी। जो युक्त भाषण, निर्भाषण, मित भाषण में रहते हैं, वो कौन है? मुनि। इसके बाद क्या करना है? ध्यान में पहुंचना, ये मिडिल स्कूल ध्यान। ये मिडिल स्कूल में आने के बाद क्या करना है? श्वास के साथ रहेंगे, रह के योगी बनेंगे। 40 दिन हर दिन ध्यान करेंगे, योगी बन जाएंगे। योगी बनने के बाद क्या करना है? दिव्य चक्षु को जागृत करना है। दिव्य चक्षु को जब जागृत करेंगे, थोड़ा थोड़ा जागृत करेंगे, ऋषि बनेंगे। पूरे जागृत करेंगे, महर्षि बनेंगे। पूरा सृष्टि का विज्ञान जानेंगे, ब्रह्मर्षि बनेंगे। उसके बाद क्या करना? फिर आप कॉलेज में पहुंचेंगे। इधर कॉलेज, इधर आने के बाद आप फिर धरती में आके सबको ध्यान सिखाएंगे, ज्ञान बांटेंगे। ऐसा बांटते बांटते सबको सिखाते 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 खुद सीखेंगे। क्यों सिखाना है? खुद सीखने के लिए। मैं हर जगह में भारत देश में 18 साल से मैं पूरा भारत देश में जाकर सिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद बुद्धा बनना है, सबसे सीखना है। जितना सिखाएंगे उतना सीखेंगे। मेरा पास कितना ज्ञान कैसे पता चलेगा? जितना हम बताएंगे उतना पता चलेंगे। कोई भी सब्जेक्ट में बता पा रहा हूँ मतलब वो ज्ञान मेरे पास है। मैं कितना तक आया हूँ, कितना तक पहुंच रहा है, ये हमको पता चलेंगे। इसलिए पत्री जी ने जिस समय आप ध्यान सिखाया, हर नेक्स्ट डे बताते हैं कि तुम ध्यान सिखाओ। आज तो ध्यान सिखाया, कल से सिखाने के लिए बोल रहे आप कैसे बात कर रहे हैं? मैं तो अभी मुक्त पुरुष नहीं बनाना। आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन पत्री जी क्या कहते हैं कि अगर ये भी सी जानते हैं तो ये भी सिखाइए दूसरों को। जब दूसरों को सिखाएंगे तब DEF का नॉलेज आएगा। फिर क्या करना? ये भी CD को दूसरों को सिखाइए, तब आपको GHIJ के नॉलेज आएगा। फिर सिखाइए, फिर सीखते रहेंगे। सिखाना, सीखते रहना, यही हमारा काम है। तो हमारा फिलॉसफी क्या है? PSSM का फिलॉसफी है क्या है कि सीखना, हमेशा निरंतर विद्यार्थी बनना और निरंतर टीचर बनना। हमारा फिलॉसफी हमेशा क्या करना? हमेशा सीखते रहना है और दूसरी साइड में सिखाते रहना। ये दोनों काम हमेशा चलता रहना, कभी भी रुकना नहीं है। मैं ध्यान में बहुत अनुभव पाया हूं, ऐसा सोच कर बैठना नहीं है। उसके बाद और कुछ है, और जानना है। जब तक हम बुद्धा नहीं बनेंगे तब तक हम अपना काम को जारी रखेंगे रखेंगे रखेंगे। बुद्धा बनने के बाद में बुद्धा बैठे हैं क्या? 35 ईयर्स के एज में उन्होंने एनलाइटमेंट पाया। 80 साल की उम्र तक घर घर में, शहर शहर में जाके सबको ध्यान सिखाया। तो आज हम बुद्धा का भूमि में हैं, तो उनसे क्या सीखना है हमको? बुद्धा से यही तो सीखना है। हम भी आज से ध्यान करेंगे, ध्यान सिखाएंगे। ध्यान सिखाने में जो मास्टर से पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी
मूवमेंट का मास्टर्स, हम सब लोग इसीलिए आज ये धरती में आया है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्या है? तपस्वी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? मुनि, ध्यानी, योगी, ऋषि, महर्षि। उसके बाद बोधिसत्व, उसके बाद बुद्धा। ये है फाइनल स्टेटमेंट, बुद्धा बनना। जब लक्ष्य रहेंगे उसके लिए काम करेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? ये जीवन में जाने के पहले मेरा बच्चे के लिए कुछ घर बना के जाऊंगा, ये लक्ष्य रहेगा। तो घर बनाने तक आपका लक्ष्य रहेगा, है कि नहीं? मेरा पोता पोती ये लोग भी, उनके लिए मैं पैसा इकट्ठा करके रखूंगा, उनके लिए दे दूंगा, ऐसा आपका लक्ष्य रहेगा तो उतना रहेगा। लेकिन जिस समय आप लक्ष्य रखेंगे कि मैं इसी जीवन में, यही लाइफ टाइम में मैं भी बुद्धा बनूंगा, जब लक्ष्य रहेंगे तो आप उस लक्ष्य के साथ काम करता रहेंगे, तो आप हो सकते इस जन्म में बुद्धा नहीं बने, एटलीस्ट अरिहंत तो बन सकते हैं, बोधिसत्व तो बन सकते हैं। जैसे एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो काम करेगा तो उसके लिए पढ़ाई करेगा तो ग्रुप 1 तो पास कर सकते हैं, है कि नहीं? तो लक्ष्य हमेशा क्या करना चाहिए? आज भी मैं गुरु नानक जैसा बनना है। हम किसी से कम नहीं है और किसी से ज्यादा भी नहीं है। एक व्यक्ति एवरेस्ट के शिखर तक ऊपर पहुंचे हैं तो हर एक व्यक्ति पहुंच सकते हैं। एक व्यक्ति बुद्धा बन सकते हैं तो आप भी बुद्धा बन सकते हैं। एक व्यक्ति एक सचिन जैसा क्रिकेट में मास्टर बन सकते हैं तो हर एक व्यक्ति बन सकते हैं। एक व्यक्ति कर सकते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी कर सकते हैं। यही है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का जो फिलॉसफी है। इसको फिलॉसफी का अच्छा पढ़ना है आपको। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी क्या है, उन्होंने 18 आदर्श सूत्र क्या बताया, नवज्ञान रत्न क्या बताया, ये ध्यान आनापान सती क्यों है, पूजा और भजन में क्या डिफरेंस है, मंत्र जाप में क्या डिफरेंस है, ध्यान में क्या डिफरेंस है। ध्यान 400 जन्म के बाद आती है। जब ध्यान में आएंगे तब आपको उसी समय सत्य क्या है आपको पता चलेंगे, तभी आपका तीसरा खुलेगा, तभी आपको ये पूरा सृष्टि का ज्ञान को जानकारी करेंगे। तो अपर्णा मैडम, समय हो गया क्या? कौन है इधर? तो फ्रेंड्स, अभी हम जानकारी करेंगे PSS मूवमेंट का कोर फिलॉसफी है। वो क्या है कि अप्पो दीपो भव। बुद्धा ने जब शरीर छोड़ने के टाइम में एक ही शब्द पूरा दुनिया को दिया। वो शब्द क्या है कि अप्पो दीपो भव। दैट मीन्स क्या है कि बी ए लाइट ऑन टू योर सेल्फ। आपका दीप को स्वयं आपको खुद को जलाना है, आपको जलाने वाला और कोई नहीं है। ये बुद्धा ने दिया। यही फिलॉसफी है भगवत गीता में श्री कृष्ण ने दिया। वो क्या है कि बुद्धरेद आत्मनात्मानम, अपने आप को उद्धार करो। ये फिलॉसफी आप हमेशा के लिए याद रखिए। आज जो आया है बुद्धा, जो लास्ट मैसेज था, आनंद रो रहा था बुद्धा के लिए। बुद्धा आप जा रहे हैं, आप नहीं है तो हमको कौन रहेगा, हमको कौन रास्ता दिखाएंगे? तो बुद्धा ने बोला है कि सबका रास्ता खुद देखना पड़ेगा। आपके लिए स्वयं आप प्रकाश बनो, आपके लिए दीपक स्वयं बनो। आपको कोई प्रकाश नहीं दिखा सकते हैं, आप खुद बनना पड़ेगा। तो इसके बारे में एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। ये गांव है, ये गांव में एक औरत है, उनका एक ही बेटा है, छोटा बेटा है। उनको सांप काट दिया था। काटने की वजह से वो बच्चे का मौत हो गया। फिर वो बच्चे को लेके फिर पहुंच गया था। वो बच्चे का मौत हो गया, लेकिन सुबह से शाम तक रोई 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 औरत ने, मेरे बच्चे को कैसे जान दे दीजिए, एक ही बच्चा है, एक बच्चा नहीं तो मैं रह जाऊंगा। ऐसा रो रहे थे सुबह से शाम तक। सब गांव वाले के पास लेके गया उस लाश को, मेरे बच्चे को कैसे भी बचाइए बोल के। कोई जान दे सकते हैं क्या? फिर गांव वाले ने बोला है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हो सकते हैं ये गांव का लास्ट में एक क्वार्टर में गौतम बुद्धा बैठे हैं, वो ध्यान कर रहे हैं, उसके पास लेके जाइए, हो सकते हैं वो आपको बच्चे को जान दे सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उस लाश को लेकर बुद्धा के पास पहुंच गए। जब बुद्धा के पास पहुंच गया, बुद्धा ध्यान में था, आंखें खोल के देखा, हाँ माँ जी क्या चाहिए? वो माँ जी ने बोला है कि मेरा बच्चा मौत हो गया, उसको जान दे दीजिए। बुद्धा ने देखा उसका स्थिति क्या है, वो समझाएगा तो समझने की स्थिति में नहीं है। फिर बुद्धा ने बोला है कि हाँ माता जी, मेरे पास इतना शक्ति है कि मैं मेरा तपस्या शक्ति से आपके बच्चे को मैं जान दे सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए एक शर्त है, मुझको मुट्ठी भर में एक सरसों का बीज चाहिए। अगर मुट्ठी भर में सरसों का बीज लेके आएगा तो मैं दे सकता हूँ। फिर औरत गई है उस गांव में, किसी घर को नॉक किया।
वो लोग आया, आपके घर में सरसों है क्या? बोले हाँ है। आपके घर में मौत नहीं हुआ क्या? हुआ है। पिछले हफ्ते में ही हमारा सिस्टर का मौत हो गया, दूसरे घर में गया नानी का मौत हो गया, किसी का और दूसरा घर में दादी का मौत हो गया, सबके घर में मौत हुआ है, पूरा गांव में सबके पास पहुंच गई है। आखिरी में खाली हाथ में वापस आई बुद्धा के पास। तो बुद्धा ने पूछा है कि हाँ माँ जी, सरसों का बीज लेके आए क्या? उन्होंने बोला है कि हाँ लेके तो आया हूँ, मैं कहाँ से लेके आ सकता हूँ, मैं हर जगह पे गया हूँ, सरसों का बीज तो है लेकिन हर घर में मौत है, तो आपका बच्चे की जान नहीं चाहिए क्या? जब पूछा है तो तब उन्होंने बोला है कि अभी नहीं चाहिए, मुझको पता चल गया है कि मौत अनिवार्य है, जो अनिवार्य है उसके बारे में मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ, मैं आपके जैसा क्यों नहीं बना हूँ, मैं भी आपका जैसा बनना चाहता हूँ, मैं भी एक बुद्धा जैसा बनना चाहता हूँ, क्या रास्ता है? जब बुद्धा ने बोला है कि यही जवाब मुझको चाहिए था आपसे, लेकिन पहले आप समझने की स्थिति में नहीं है, अब बैठो, फिर दोनों पैर को क्रॉस करके रखो, हाथों में हाथ रखो, आंखें बंद करो, श्वास के साथ रहो। जब श्वास के साथ रहेंगे ऑटोमेटिकली आप बुद्धा बनेंगे। वो औरत ऐसा 3 महीने ध्यान किया और 3 महीने में वो औरत भी बुद्धा बन गई है। देखा बुद्धा ने क्या किया? ज्ञान दिया है। अभी आप बताइए, जब वो औरत ने अपने बच्चे को लाश को लेके बुद्धा के पास गई है, बुद्धा ने अपना शक्ति को इस्तेमाल करके वो बच्चे को जान दिया होता तो क्या होते हैं कि वो जीवन भर पूजा करने में लगे रही थी, है कि नहीं? बुद्धा जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आया बुद्धा के पास भाग जाती, बुद्धा के लिए पूजा करेगी, भजन करेगी, है कि नहीं? और औरत क्या करेगी? गांव को सबको बताएगी बुद्धा ने मेरा बच्चे को जान दिया, सब गांव वाला एक मंदिर बनाएगा बुद्धा के लिए, तो उसमें पूजा और भजन चलता रहेगा। लेकिन ये लोग कब एनलाइटेंड होंगे? बुद्धा ने मिरेकल से नहीं दिखाया, मेरा बुद्धा ने आशीर्वाद नहीं दिया किसी को, बुद्धा ने क्या किया? ज्ञान दिया है। वो शक्ति तुम्हारा पास है, जो ज्ञान है उसको जागृत करो, तुम्हारे जीवन के लिए तुम दीपक बनो, यही बुद्धा ने सबको दिया है। इसलिए पीएसएस मूवमेंट में कहीं भी आशीर्वाद शब्द नहीं है। कोई भी बंदा आशीर्वाद मांगते हैं दैट मींस आप अज्ञानी है। किसी को कृपा की वजह से मेरा जीवन नहीं सोचेगा तो आप खुद अज्ञानी है। आप किसी को कृपा की वजह से नहीं है, आप खुद की वजह से हैं। यही चीज है भगवत गीता में बताया, चातुर्वर्णम माया स्पुष्टम गुणकर्म विभागसः यस्य कर्तारम अपिमाम नित्य कर्तारम अव्ययम। आप सब लोग मेरे द्वारा आया है, मैं करता हूँ आप सब लोग आने के लिए, लेकिन फिर भी मैं अकर्ता हूँ। आप लोग क्रिएट हुआ है मेरे द्वारा, लेकिन मैं कम नहीं हुआ हूँ, मैं भी पूर्ण हूँ, आप भी पूर्ण है। तो हमारे जीवन में दुख का कारण हमारा पिछले जन्म में जो भी किया कर्म है उसका कारण है। तो अभी हम ध्यान करने के द्वारा, ज्ञान आने के द्वारा जितना भी कर्म किया उससे हम बाहर आएंगे। हम साधना करना है, प्रार्थना बंद करके साधना करना शुरू करना है, उसी समय हम आगे बढ़ेंगे। आखिरी में, अगर मेरा बच्चा है सचिन जैसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको प्रैक्टिस करना है बोल रहे सर। तो मैं कहता हूं कि सचिन का फोटो लेके आना चाहिए, घर में बड़ा सा फोटो लेके आके उसको फूल माला चढ़ाना पड़ेगा सचिन को, है कि नहीं? नारियल तोड़ना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा, ओम सचिन तेंदुलकर एंड महा, ओम बैटिंग एंड महा कहना है, बनेंगे? तो आप लोग भी क्या कर रहे हो? श्री कृष्ण जैसा बनना है तो क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने जो किया है, श्री राम जी ने जो किया, जो शिव जी ने किया है, जो गुरु नानक ने किया, वो करना चाहिए। आप भी फोटो लेके रखेंगे राम जी का, श्री कृष्ण का, तो आप कैसे राम जैसा बनेंगे? कैसे श्री कृष्ण जैसा बनेंगे? आप बुद्धा का फोटो रखेंगे, बुद्धा जैसा बनेंगे क्या? बुद्धा ने जो किया वो करना पड़ेगा। यही अपो दीपो भवा, यही संदेशा है बुद्धा सबके लिए दिया। क्या करना है? साधना को अपनाना है। हम साधना नहीं चाहते हैं, नारियल तोड़ दिए सब कुछ चाहिए, कैसे मिलेगा? आपके बच्चे को बताइए, पढ़ाई के पास जाके बुक्स में नारियल तोड़ने के लिए, स्कूल नहीं जाना है, बनेंगे? तो श्री राम जी ने बचपन में कितना साधना किया, वशिष्ठ महर्षि के पास जाके। श्री कृष्ण ने 16 साल ध्यान किया शांति महर्षि के पास जाके। हनुमान जी कितना साधना किया, शिव जी का फोटो देखिए, हमेशा साधना में, अभी भी साधना में है शिव जी। आप साधना क्यों नहीं कर रहे? तो फ्रेंड्स, प्रार्थना करना बंद करो। प्रार्थना मतलब अर्चना। आपका शक्ति सब कुछ है आपका भीतर में, सब शक्ति भीतर में रहते हुए और कोई आएगा और कोई रक्षा करेगा। कौन रक्षा करेगा? कोई रक्षा करने वाला नहीं आपका जीवन में। आपका रक्षा आप ही कर सकते हैं।
आपका ध्यान के द्वारा आप ही रक्षा कर सकते हैं। कोई सृष्टि में कोई भी नहीं है आपको रक्षा करने के लिए। आपको खुद सुधरना पड़ेगा, आपको गुण को बदलना पड़ेगा। वो गुण बदलने का रास्ता ही ध्यान है।